अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। हज़रात, मैं इस वीडियो में एक ऐसा वली जो अहले बैत से आते हैं, जिनका नाम हज़रत अबू मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह है, बताता चलूं कि हम बयान जो भी कर रहे हैं, ये मेरी दिली तमन्ना है कि हमारा बयान जहाँ जहाँ तक लोग पहुँचे, उनसे आप अल्लाह तबारक ताला के फजल और करम से मोमिन मोमिनात और भी मेरे भाई दिगर उनसे सीख लें, नसीहत लें। तो देर न करते हुए मैं इस वीडियो को पेश खिदमत कर रहा हूँ। हज़रत अबू मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह, ठेठ हिंदी में, आपका नाम जाफ़र सादिक और उपनाम अबू मोहम्मद है। आपके गुण करामातों के बारे में जो कुछ भी लिखा जाए बहुत कम है, क्योंकि आप मुस्लिम समुदाय के लिए न केवल बादशाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की एक रोशन दलील है, बल्कि सत्यता और ईमानदारी पर अमल करने और वाले बुजुर्ग और औलिया कराम के बाग का फल, अली की संतान, नबियों के सरदार के जिगर का टुकड़ा और सही माने में नबी के उत्तराधिकारी भी हैं। और आपकी महानता और शान की दृष्टि से इन उपाधियों के किसी भी तरह से अनुचित नहीं कहा जा सकता है। यह बात भी हम पहले बता चुके हैं कि नबी साहबा और अहले बैत के हालात यदि विस्तार से लिखा जाए तो इसके लिए अलग से एक बड़ी किताब लिखनी पड़ जाएगी, आवश्यकता है। इसलिए हम अपनी इस बयान में इस किताब के ज़रिए बरकत की परताबी के लिए केवल उन्हीं औलिया कराम की हालात और मुनाक़िब बयान कर रहे हैं जो अहले बैत के बाद हुए, और इनमें सबसे पहले हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की हालात से आरंभ कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं। आपका दर्जा सहाबाए किराम के बाद ही आता है, परंतु अहले बैत से होने के कारण न केवल तारीख व्यक्त मार्ग ही में आपसे कथन मिलते हैं, बल्कि बहुत सी रिवायत भी जुड़ी है, और इन्हीं बहुत सी कथनों में, रवायतों में से कुछ चीज़ सौभाग्य बस हम यह बयान कर रहे हैं। और जो लोग आपके तरीके पर चल रहे हैं, वे मानो 12 इमामों के रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि आपका तरीका 12 इमामों के तरीके वाला ही है। और यदि केवल अकेले आपकी के हालात के मुनासिब बयान कर दिए जाएं तो वह 12 इमामों के गुणों का जिक्र भी माना जाएगा। आपका न केवल कामालात का संग्रह के शैखियन के मुखिया हैं, बल्कि इस रास्ते के रुचि रखने वाले वो इसके आशिक और जाहिदों के नेता यानी लीडर, यानी आप उस्ताद भी हैं। और आपने अपनी ही बहुत सी किताब अल्लाह के वेदों को बड़े अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है, और हज़रत इमाम बाकर के भी बहुत अधिक मुनाक़िब का वर्णन किया है। लिखने वाले लिखते हैं कि मुझे उन कम समझ लोगों पर हैरत होती है जिनको अकीदा यह है कि अहले सुन्नत अल्लाह अपनी पनाह में रखे अहले बैत से बैर रखते हैं, बल्कि सही अर्थ में, सही मामले में अहले सुन्नत ही की अहली बैत है। मोहब्बत रखने वालों में गणना होती है, इसलिए कि उन्हीं के अकाइद में यह चीज़ मिलती है कि अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने के बाद उनकी संतान भी से भी मोहब्बत करना वो अनिवार्य समझते हैं।
इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि पर रफ़ाईत का आरोप, यह कितने दुख की बात है कि अहले बैत ही की मोहब्बत के कारण हज़रत इमाम शाफ़ी को राफ़ज़ी के उपाधि देकर के कारागार में डाल दिया गया, जिसके बारे में इमाम साहब स्वयं अपने वाक़या में इशारा करते हैं कि यदि पहले बैत से मोहब्बत का नाम रफ़्ज़ है तो फिर सारी दुनिया को मेरे राफ़ज़ी में होने पर गवाह रहना चाहिए। और यदि मान लिया जाए अहले बैत या सहाबा किराम से मोहब्बत करना इस्लाम के स्तंभों में दाखिल न भी हो, तब भी उनसे मोहब्बत करने और उनके हालात में बाखबर होने में कौन सी उपाधियाँ उपस्थित है। इसलिए हर मोमिन के लिए ज़रूरी है कि जिक्र पर प्रकार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जों से जानकारी हासिल करता है, उसी प्रकार चारों खलीफा और अन्य सहाबों और अहले बैत के दर्जों को भी उनके दर्जों के हिसाब से श्रेष्ठ यानी ऊपर का मर्तबा देता है। सही और में सही माने में उसको सुन्नी कहा जाता है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ता रखने वालों में से किसी को भी श्रेष्ठता का भी इनकारी न हो। एक रिवायत है कि किसी ने हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अलैहि से मालूम किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों में सबसे बड़ा कौन है। आपने कहा कि बूढ़ों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर, और जवानों में हज़रत उस्मान और अली, और औरतों में हज़रत आयशा सदीक़ा, और लड़कियों में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अजमईन। खलीफा मंसूर ने एक रात अपने वज़ीर को आदेश दिया कि जाफ़र सादिक को मेरे सामने पर पेश किया जाए ताकि मैं उनको कत्ल कर दूं। वज़ीर ने कहा कि संसार को त्याग कर जो व्यक्ति सन्यासी हो गया उसे कत्ल करना उचित नहीं, लेकिन खलीफा ने क्रोधित होकर के कहा कि मेरे आदेश का पालन तुम पर अनिवार्य है। अतः मजबूर होकर के जब वज़ीर जाफ़र सदीक रज़ी अल्लाह अलैहि को लेने चला गया तो मंसूर ने गुलामों को निर्देश दिया कि जिस समय मैं अपने सर से ताज उतारूं तो तुम तुरंत जाफ़र सादिक को कत्ल कर देना। लेकिन जब वजीर के साथ आप आए तो आपकी महानता और प्रताप ने खलीफा को इतना प्रभावित किया कि वह न चाहते हुए भी आपके स्वागत के लिए खड़ा हो गया, और न केवल आपको अपनी मनपसंद आपको अपनी तख्त पर बिठाया बल्कि स्वयं भी आदर और भाव से आपके सामने बैठकर के आपकी ज़रूरतों के बारे में पूछने लगा। आपने कहा कि मेरी सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत यह है कि अब आगे से कभी मुझे दरबार में न बुलाया जाए ताकि मेरी इबादत और तपस्या में खलल न पड़े। अतः मंसूर ने वादा करके आदर सम्मान के साथ आपको विदा किया, लेकिन आपके रोब और दबदबे का उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि घबरा करके पूरे 3 दिन 3 रात बेहोश रहा। कुछ रिवायतों में है कि 3 नमाजों का कज़ा होने के समय तक बेहोश रहा। खलीफा की यह हालात देख करके वजीर और गुलाम चकित रह गए, और बाद में जब खलीफा से इसका हालत मालूम किया तो उस मंसूर ने बताया कि जिस समय जाफ़र सादिक मेरे पास आए तो उनके साथ इतना बड़ा अजदहा था जो अपने जबड़ों के बीच पूरे चबूतरों को घेरे में ले रखा था, और वह अपनी जुबान में मुझसे कह रहा था कि यदि थोड़ी सी भी गड़बड़ की तो तुझे चबूतरों सहित निगल जाऊंगा। अतः उसकी दहशत मुझ पर इतनी छा गई कि मैं बेहोश हो गया और माफ़ी मांग ली। एक बार हज़रत दाऊद ताई ने सेवा में उपस्थित होकर के जाफ़र सादिक से कहा कि आप चूँकि अहले बैत में से हैं इसलिए मुझे कोई नसीहत कीजिए, परंतु आप खामोश रहे। और जब दोबारा दाऊद ताई ने कहा कि अहले बैत होने की दृष्टि से अल्लाह ने आपको जो महानता प्रदान किया है उस हिसाब से नसीहत करना आप पर फ़र्ज की तरह है, यह सुन करके आपने फरमाया कि मुझे तो यही भय लगा हुआ है कि क़यामत के दिन कहीं मेरे सरदार हाथ पकड़ करके यह सवाल न कर बैठे कि तूने स्वयं मेरे पालन क्यों नहीं किया, इसलिए कि मुक्ति की संबंध वंश में नहीं बल्कि सद्म और कर्मों से है।
यह सुन करके दाऊद ताई को बड़ी शिक्षा मिली और अल्लाह से कहा कि जब अहले बैत पर भय की अधिकता यह हालत है, इतनी बड़ी हालत, ऐसी हालत है तो भला मैं किस गिनती में आता हूँ और किस चीज़ पर गर्व करता हूँ। जब आप दुनिया से रुखसत हुए, दुनिया से आप एकदम अलग होगा करके रहने का इरादा कर लिया तो एकांत में रहने लगे, तो हज़रत अबू सुफियान सूरी ने सेवा में उपस्थित होकर के फरमाया कि लोग आपके सन्यासी होने से आपके उच्च लाभों से परिचित हो गए हैं। आपने इसके जवाब में निम्न 2 शब्दों में कहा, किसी जाने वाले मनुष्य की भांति वफा भी चली गई, किसी जाने वाले मनुष्य की भांति वफा भी चली गई, और लोग अपने विचारों में डूब कर रह गए, और लोग अपनी विचारों में डूब करके रह गए। फिर फरमाया, यद्यपि देखने में एक दूसरे के साथ प्यार का वफा दिखाते हैं, देखने में एक दूसरे के साथ प्यार का वफा दिखाते हैं, लेकिन उनके दिल बिछुओं से भरे पड़े हुए हैं। एक बार आपकी को कीमती लिबास में देख करके किसी ने उपस्थित की ऐसा कीमती लिबास अहले बैत के लिए ठीक नहीं है। आपने उसकी हाथ पकड़ करके अब जब आस्तीन पर फेरा तो उसे आपका लिबास ठाठ से भी अधिक खुदरा लगा। उस समय आपने कहा कि लोगों की निगाहों में तो यह लिबास अच्छा है, लेकिन अल्लाह के लिए ये खुदरा है। एक बार आपने इमाम अबू हनीफा से सवाल किया कि बुद्धिमान की क्या परिभाषा है। इमाम साहब ने जवाब दिया कि जो भलाई और बुराई में अंतर कर सके। आपने कहा कि यह अंतर तो जानवर भी कर लेते हैं, क्योंकि जो उनकी सेवा करता है उनको कष्ट नहीं देते, और जो कष्ट देता है उसे काट खाते हैं। इमाम अबू हनीफा ने पूछा कि फिर आपकी निकट बुद्धिमानी की क्या निशानी है। जवाब दिया कि जो दो भलाइयों में से बेहतर भलाई को अपनाए, और जो बुराइयों में से किसी कारणवश मजबूर होकर के बुराई पर अमल करे। किसी ने आपसे पूछा कि खुली और छुपी योग्यता का महानता के बावजूद आप में घमंड पाया जाता है। आपने कहा कि मैं घमंडी तो नहीं हूँ, अलबत्ता जब मैं घमंड को छोड़ दिया तो मैंने पालनहार की बड़ाई और महानता ने मुझे घेर लिया, इसलिए मैं अपने घमंड पर गर्व नहीं करता, बल्कि मैं तो अपने पालनहार की महानता पर गर्व करता हूँ। किसी व्यक्ति की दिनार की थैली खो गई तो उसने आपका पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी थैली तुमने चुराई है। आपने सवाल किया कि उसमें कितनी रकम थी। उसने कहा कि 2000 दिनार। तो उसे घर ले जा कर के आपने 2000 दिनार दे दिया। बाद में जब उसकी खोई हुई थैली किसी दूसरी जगह से मिल गई तो उसने पूरी घटना बयान करते हुए माफ़ी चाहते हुए आपसे रकम वापस लेने की विनती की, लेकिन आपने कहा कि हम किसी को कुछ दे करके वापस नहीं लेते। फिर जब लोगों ने से उनका आपका मालूम हुआ तो उनके अत्यंत लहजा प्रकट किए। एक बार आप अकेले अल्लाह का विरद करते हुए कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक और व्यक्ति भी अल्लाह का विरद करता हुआ आपके साथ हो गया। उस समय आपकी जुबान से निकला कि ऐ अल्लाह, इस समय मेरे पास कोई अच्छा लिबास नहीं है। अतः यह कहते ही गैब से एक बहुत कीमती लिबास आ गया और आपने उसे पहन लिया। लेकिन उस व्यक्ति ने जो आपके साथ लगा हुआ था कहा कि मैं भी तो अल्लाह का जाप करने में आपके साथ था, अतः आप अपना पुराना लिबास मुझे प्रदान कर दें। आपने अपना लिबास उतार करके उसके हवाले कर दिया। किसी ने आपसे कहा कि मुझे अल्लाह के दर्शन ज़ियारत करा दीजिए। आपने कहा कि क्या मुझे मालूम नहीं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया था कि लन तरानी, तू मुझे कदापि नहीं देख सकता। उसने कहा कि यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु यह तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, जिसमें एक तो यह कहता है कि रानी कल्ब भी रब्बी अर्थात मेरे दिल ने मेरे रब को देखा, और दूसरा कहता है कि मैं ऐसे रब की उपासना नहीं करता जो मुझे दिखाई नहीं देता। यह सुन करके आपने हुक्म दिया कि इस व्यक्ति के साथ
के हाथ पांव बांध कर दज्जाल नदी में डाल दो। अतः जब उसे पानी में डाल दिया गया और पानी से उसे ऊपर फेंका तो उसने आपसे बड़ी विनती की, परंतु पानी को आदेश दिया कि इसे वो अच्छी तरह से नीचे डुबकियाँ खिलाओ। और जब कई बार पानी ने डुबकियाँ खिलाई और वह मरने के निकट आ लगा तो अल्लाह से मदद मांगने लगा। उस समय आपने उसे पानी से बाहर निकलवाया। जब उसके होश ठिकाने आए तो आपने उससे पूछा कि जब तू अल्लाह को देख लिया, उसने कहा कि जब तक मैं दूसरे की मदद मांगता रहा उस समय तक तो मेरे सामने एक आरसी थी, लेकिन जब अल्लाह की मदद मांगी तो मेरे दिल में एक सुराख नज़र आया और पहले ऐसी परेशानी समाप्त हो गई। जबकि अल्लाह का कथन है कि कौन है जो हाजतमंद के पुकारने वाले को जवाब दे। आपने कहा कि जब तक तूने सादिक को आवाज़ दी उस समय तक तू झूठा था और अब दिल की सुराख की रक्षा करना। इंशाअल्लाह ताला दूसरी वीडियो में बयान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पार्ट नंबर 2 आएगा।